हेलो गाइस, अपनी इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी व्यक्ति को उल्टियां हो रही हैं और उल्टी को रोकने के लिए इमसेट इंजेक्शन दिया जाता है या फिर इमसेट टैबलेट दी जाती है। इसमें ओंडास्ट्रान होता है जो उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ओंडास्ट्रान या फिर इमसेट देने के बाद भी उल्टियां नहीं रुकती, वोमिटिंग नहीं रुकती है। तो इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यही सब जानेंगे फ्रेंड्स वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। उल्टियां ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। ज्यादातर वोमिटिंग इंडाइजेशन की वजह से होती है, यानी कि पेट में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि डायरिया में भी वोमिटिंग होने लगती है या फिर एसिड रिफ्लेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में भी उल्टियां होने लगती हैं। कई बार हम लोग अननेसेसरी चीजें खा लेते हैं या फिर ओवर ईटिंग करते हैं, तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो इसलिए भी उल्टियां होने लगती हैं। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि मोशन सिकनेस। अगर कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, गाड़ी चल रही है, तो इस कंडीशन में भी सर घूमने लगता है, कुछ लोगों को वोमिटिंग होने लगती है। कई बार मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या फिर और भी कई लोगों को मॉर्निंग सिकनेस हो जाने की वजह से वोमिटिंग होने लगती है। कई लोगों का ट्रीटमेंट चलता है और कई दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी नोज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लगती है और उल्टियां होने लगती हैं। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, तब भी वोमिटिंग होने लगती है। कई बार फीवर आने लगते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, तो फीवर आने की वजह से भी वोमिटिंग होने लगती है। सर में तेज दर्द होता है। कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से भी वोमिटिंग होती है, या फिर सर में चोट लग गई है तो इस वजह से भी वोमिटिंग होने लगती है। अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस है, जैसे कि पीलिया हो जाता है लोगों में, या फिर लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर की गड़बड़ी की वजह से भी वोमिटिंग होने लगती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में उल्टियां होने लगती हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है तो कारण का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर इंडाइजेशन है, सबसे पहले उसका पेट आप सही करें, वोमिटिंग उसकी ठीक हो जाएगी। लेकिन वोमिटिंग रोकना जरूरी हो जाता है, पेशेंट काफी परेशान होता है, पेट में दर्द होने लगता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वोमिटिंग रोकना चाहिए। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ओंडास्ट्रान इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि इमसेट इंजेक्शन पेशेंट को तुरंत आईवी दिया जाता है, या फिर इसकी टैबलेट दे दी जाती है। ये टैबलेट जो होती है माउथ डिजॉल्विंग होती है, अगर आप मुंह में भी रख देंगे पेशेंट के तब भी काम कर जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ओंडास्ट्रान या फिर इमसेट देने के बाद वोमिटिंग नहीं रुकती है, तो इस कंडीशन में क्या करें। तो एक टैबलेट आती है जिसको प्रोक्लोरप्रोमाजीन बोलते हैं। ये एक अच्छी है एंटी एमिटिंग मेडिसिन है। जब किसी को वोमिटिंग आ रही है, मोशन सिकनेस की वजह से वोमिटिंग हो रही है, जैसे कि ट्रेवलिंग करके आया वोमिटिंग हो रही है, इसमें एमसेट या फिर ओंडास्ट्रान इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आप प्रोक्लोरप्रोमाजीन दे सकते हैं। इसका इंजेक्शन भी आता है, 2 ml का इंजेक्शन होता है, इसको IM स्टेट दे सकते हैं, जिससे कि वोमिटिंग रुक जाती है। अगर किसी को इंडाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इंजेक्शन एसिला या फिर पेंटॉप इंजेक्शन ओंडास्ट्रान या फिर इमसेट के साथ में जरूर देना चाहिए। अगर सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द ठीक करिए, उसके बाद वोमिटिंग रुक जाती है। अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ठीक करना चाहिए। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करें। तो कारण का पता लगाकर ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब वोमिटिंग पेशेंट की रुक जाती है। प्रोक्लोरप्राजिन एक अच्छी मेडिसिन है एंटी एमिटिक, वोमिटिंग रोकने के लिए। अगर ओंडास्ट्रान वर्क नहीं कर रही है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी टैबलेट दिन में 3 बार तक दी जाती है, या फिर इंजेक्शन इमरजेंसी में आप पेशेंट को दे सकते हैं अगर वो ओरल टैबलेट नहीं ले पा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को ओंडास्ट्रान या फिर इमसेट देने के बाद भी वोमिटिंग ना रुके तो क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।